नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई विभिन्न पहल की सराहना की। कहा, केंद्र सरकार से राज्य को मिल रहा है विशेष सहयोग। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, अनफिट पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। माघी पूर्णिमा पर आज श्रद्धालुओं ने गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। और प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव की संभावना। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई विभिन्न पहल की सराहना की है। श्री कुमार आज पटना में संत रविदास जयंती पर विकास मित्रों के लिए आयोजित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद बिहार से जुड़ी योजनाओं पर नजर रखते हैं। केंद्र की तरफ से भी ये काम अभी जो किया जा रहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब तो के बारे में आपको बताया है, और सब लोग मिल करके इस काम को करते हैं। अब पहले वाला कुछ करता था, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 में आए थे तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, अब बोलिए आप इतना होता है 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में वंचित वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज संत रविदास जयंती के माध्यम से जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है। और 2007 में आपको याद होगा कि स्वतंत्र विभाग के तौर पर गठन करने वाला राज्य पहला बिहार था, जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को बनाने का काम किया गया। जिस बिहार में मात्र 40 करोड़ का बजट अनुसूचित जनजाति और जनजाति के कल्याण के लिए किया जाता था, आज हम लगभग 2024-25 में 21 अरब 20 करोड़ रुपया तक पहुंचाने का काम किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान वंचितों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। संत रविदास के बेटा बेटियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान दिया है और विकास की कड़ी से जोड़ा है, जिनके कंधे पे बड़ा दायित्व दिया है, इस दायित्व बोध से हम विकास मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आन बान शान के लिए अपना लहू पसीना बहाएंगे। कार्यक्रम को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री जनक जमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी संबोधित किया। इधर संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने संत रविदास की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। रोहतास जिले के पोखराहा गांव में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर समाज सेवी पप्पन जी समेत स्थानीय लोग उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कृषि, ग्रामीण विकास और बुनियादी संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश कर रही है। श्री चौधरी आज पटना में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य के विकास में नाबार्ड की भूमिका की सराहना की। श्री चौधरी ने कहा कि नाबार्ड ने बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वित्त पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य के किसी भी हिस्से को 50 किलोमीटर के दायरे में किसी न किसी 4 लेन हाईवे तक पहुंच सुलभ कराया जाएगा। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बिहार हाईवे विजन
2030 को धरातल पर उतारने की प्राथमिकता दोहराई। उन्होंने कहा कि अभी विभाग के तहत 6,650 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजनाएं निविदा के चरण में है और 1,060 करोड़ रुपए की योजनाएं इकरारनामा के चरण में है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि अनफिट पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि जांच के बाद जो पुलिसकर्मी कर्तव्य निर्वहन में सक्षम नहीं पाए जाएंगे उन्हें रिटायरमेंट देकर पेंशन दिया जाएगा। जो सेवा संहिता है उसमें प्रावधान है कि समय समय पर समीक्षा की जाएगी कि वो जो कर्तव्य उनसे अपेक्षित है उसके निष्पादन में वो सक्षम है कि नहीं है। जो नहीं सक्षम है उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर के पेंशन दे दिया जाता है। तो वो पहले भी हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, हमने कोई नया चीज नहीं इनिशिएट। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने छात्रों से विफलता के डर की चिंता के बिना अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियां दूर करने का आग्रह किया है। वे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे भाग के दौरान छात्रों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्होंने कहा कि छात्रों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अगर कोई गलती हो तो घबराना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों के साथ बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और कभी भी दबाना नहीं चाहिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। इट रियली टेक्स ऑफ अ लॉट ऑफ वेट ऑफ योर शोल्डर्स एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स इन पर्टिकुलर यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। यू फील लाइक अच्छा अब मैं एग्जाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो इशू है उसके बारे में मैंने बात किया है एंड यू आर एबल टू जस्ट फोकस एंड लिव अ हेल्दियर बेटर लाइफ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा पर अमृत स्नान सकुशल संपन्न हुआ। 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। एक रिपोर्ट। माघ पूर्णिमा पर हर हर गंगे के जयघोष के साथ प्रयागराज में ब्रह्म मुहूर्त होते ही श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर जुटने लगे थे। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, जो समृद्ध सनातन संस्कृति के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन किए गए दान और तप भी बेहद फलदायी माने जाते हैं। यह कल्पवास करने के विशेष अनुष्ठान के संपन्न होने का भी प्रतीक है। आज के इस भव्य उत्सव में 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल हुए। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ था और यह 26 फरवरी तक चलेगा। माघी पूर्णिमा पर प्रदेश भर में श्रद्धालुओं ने गंगा समेत अन्य नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना के विभिन्न गंगा घाटों पर आले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। बक्सर, मुंगेर और बेगूसराय के गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए कटिहार रेल मंडल ने जोगबनी से टुंडला के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 14 फरवरी को शाम 6:40 पर जोगबनी से खुलेगी। वापसी में यह ट्रेन टुंडला से 16 फरवरी को रात 9:40 पर जोगबनी के लिए रवाना होगी। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तरी भाग के 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। राज्य के अधिकतम तापमान उत्तर भागों के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिण भागों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सहरसा जिले का अगवानपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कैमूर के मोहनिया स्थित समेकित चेक पोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के एक सिपाही कुणाल कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में एक होटल कर्मी की भी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सिपाही ने शराब के नशे में कार से सफर कर रहे यात्रियों से 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। प्रदेश के 3 जिलों में पुलिस और परिवहन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुआ नदी बालू घाट पर अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बालू माफिया ने फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पुलिस के कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर पुलिस के वरीय अधिकारी कैंप कर रहे हैं। इधर हाजीपुर में देर रात डीटीओ कार्यालय में तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर वाहन जांच के दौरान हमला किया गया। ओवरलोड बालू ले जा रहे ट्रक का चालान काटने के बाद नाराज ट्रक चालक ने दोनों पर हमला किया। दूसरी तरफ मोतिहारी में पुलिस वैन और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर के बाद आक्रोशित लोगों ने एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। ये सभी प्रयागराज महाकुंभ से वापस लौट रहे थे। इधर बक्सर जिले के नया भोजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 922 पर सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत से आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पुलिस ने साइबर ठग शंभू केवट को गिरफ्तार किया है। वह 1.5 करोड़ रुपए की निकासी करने बैंक आया था। समस्तीपुर जिले के हरपुर एलौथ में आज प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के तहत इंडियन पोटाश लिमिटेड के तत्वावधान में 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। खगड़िया जिले के डुमरिया बुजुर्ग स्थित मोती हजारी उच्च विद्यालय मैदान में आज घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्थानीय सांसद राजेश वर्मा ने प्रतियोगिता के विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई विभिन्न पहल की सराहना की। कहा, केंद्र सरकार से राज्य को मिल रहा है विशेष सहयोग। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, अनफिट पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। माघी पूर्णिमा पर आज श्रद्धालुओं ने गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। और प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव की संभावना। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।